क्लास 10th का टर्म 2 का बेसिक वाला सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। ठीक है, एक बच्चे ने कमेंट भी करा था तो आज उसी के ऊपर वीडियो बना रहा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। टोटल आएगा आपका ये 40 नंबर का और 2 घंटे का आपके पास समय रहेगा। तो चलिए टाइम बिना बर्बाद करें शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन वो देखते हैं। द्विघात समीकरण 3x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0 के मूल ज्ञात कीजिए। तो हमको इसको बोले इसके मूल ज्ञात कीजिए, ये द्विघात समीकरण। ठीक है, तो इसको मूल कैसे ज्ञात करेंगे सब आपको बताएंगे। द्विघात मूल इसके कैसे ज्ञात करते हैं, चलिए तो इधर रखते हैं, आपको सब बताते हैं द्विघात मूल कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए समीकरण द्विघात है आपके पास समीकरण 3x² माइनस 7x माइनस 6 बराबर 0। देखिए इसकी गुणा इससे कर देंगे, 3 की गुणा 6 से लास्ट वाले अंक से कर देंगे तो कितना आ जाएगा 18। ठीक है, अब देखिए अब क्या करना है, ऐसे दो अंक सोचने हैं जिनको प्लस माइनस करें तो माइनस के साथ है, प्लस करें या माइनस करें तो कितना है माइनस के साथ है। ऐसे दो अंक हमको सोचने हैं। नहीं सोच पा रहे तो आप सिंपल देख लीजिए 18 किस किस के पाड़े में आता है। 18 आता है 2 के पाड़े में, कितनी बार पाता है 2 में 18। अब देखिए इनको जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 11, इनको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 7। तो ये अंक बिल्कुल फिट बैठ रहा है। इसको घटा रहे हैं तो 7 आ जा रहा है, जोड़ रहे हैं तो 11, 11 तो चाहिए नहीं। ठीक है, तो जोड़ने वाला नहीं, इसको घटाएं या जोड़ें, मैंने क्या बोला जोड़ें या घटाएं, तो 7 आना चाहिए, तो हम घटाएंगे तो 7 आ रहा। ठीक है, तो ऐसे दो अंक हमको मिल चुके हैं। तो गुणनखंड विधि है, मैंने पहले भी बताई है 3x²। तो अब क्या आएगा -9x माइनस 2x माइनस 6 बराबर 0। देखिए अब मैंने इसको कैसे लिख दिया, देखिए ये बीच वाले की जगह हमने दो दो अंक सोचे हैं, वो दो अंक हमने लिख दिए। माइनस में क्यों लिखा, ये भी माइनस में लिखा क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है प्लस, माइनस माइनस क्या होते हैं प्लस, और बड़ी संख्या पे माइनस का साइन है तो माइनस का साइन आता है, तो माइनस का 7 बचेगा। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा 3x, 3x कॉमन आ जाएगा तो इधर बच जाएगा 1x, इधर बच जाएगा -3, 3 तिया 9, जो इधर बचा एक बार इसको उतार लीजिए इधर बराबर 0। अब x की मैं किससे गुणा करूँ कि माइनस का 2x बन जाए, तो आप बोलेंगे प्लस का 2। ठीक है सर, 2x, 2 की जब x से करूँगा तो 2x आ जाएगा, 2 की जब 3 से करूँगा तो -6 आ जाएगा, यही आ रहा है। ठीक है, अब देखिए जो ब्रैकेट वाले आपके पास सेम है उसको लिख लीजिए एक बार, और जो आपके ब्रैकेट के बाहर वाले बच गए ये जैसे बच गए 3x प्लस 2 बराबर 0, इसको लिख लीजिए एक बार। देखिए अब इसको एक बार 0 के बराबर रख दीजिए, इसको एक बार 0 के बराबर रख दीजिए, 3 माइनस x माइनस 3 बराबर 0। x इधर माइनस का 3 माइनस का उस तरफ जाएगा तो प्लस का, तो x की एक वैल्यू आ गई +3, इसको रख देंगे एक बार 0 के बराबर, 3x प्लस 2 बराबर 0। 2 इधर प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। 3 उधर गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, x बराबर -2 बटा x बराबर -2/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई -2/3, दूसरी वैल्यू आ गई। तो यही बोला था हमको, तो निकल गया पहले का आंसर यही। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरे का बोल रहा है। दूसरा बोल रहा है k का मान ज्ञात कीजिए। k का मान हमको ज्ञात करना है, जिसके लिए द्विघात समीकरण 3x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0 के मूल वास्तव बराबर है। तो हमको k का मान ज्ञात करना है। ठीक है, द्विघात समीकरण एक मूल वास्तव ए बराबर है, मूल वास्तव ए बराबर है। ठीक है, तो देखिए इसको किस प्रकार से सोल्व करना है। इधर देखिए साइड में इधर है 3x² प्लस kx प्लस 3 बराबर 0। ठीक है, तो k का जिसमें भी मान निकालना हो पहले तो आप लिख लीजिए, a बराबर आपके पास कितना है 3, b बराबर आपके पास कितना है k, c बराबर आपके पास कितना है 3। अब इसका एक फॉर्मूला होता है क्या, मान d बराबर b² माइनस 4ac, ये फॉर्मूला लगा दीजिए। ठीक है, जब भी आपसे k का मान पूछे तो b कितना आपके पास k का स्क्वायर करेंगे तो k का स्क्वायर -4, a कितना आपके पास 3, c कितना आपके पास 3। ठीक है, तो k का स्क्वायर, तो k का स्क्वायर 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 आ गए। के स्क्वायर इधर प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस का हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस बराबर -36। ठीक है, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, उधर जाएगा तब भी कट जाएगा। ठीक है, तो के बराबर आ जाएगा 6 प्लस माइनस, क्योंकि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6। ठीक है, देखिए मैं आपको इधर बता देता हूँ कि स्क्वायर बराबर 36, स्क्वायर इधर हटेगा तो इस पे लग जाएगा √। ठीक है, तो के का वर्गमूल क्या होता है 6 प्लस माइनस का। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने डायरेक्ट इसमें थोड़ा कर दिया था। ठीक है, आप समझ गए। चलिए तो थर्ड देखते हैं।
थर्ड बोला है, देखिए 3 घन जिसमें प्रत्येक घन का आयतन 3 घन है, ठीक है, ये कोई 3 ऐसे ऐसे घन है, 3 घन है, इसमें बोला 3 घन का आयतन, तीनों घन का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है। के किनारों को आपस में जोड़कर, ठीक है, इन सब के किनारों को आपस में जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है, एक घनाभ बनाया जाता है, इन तीनों घन को जोड़कर एक घनाभ बनाया जाता है। नए नए को आपस में नहीं, नए घनाभ का कुल, ये तो मैं गलत पढ़ रहा हूँ, नए घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। जो हम इन तीनों घन को हमने जोड़ के एक नया घनाभ बनाया, उसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है। तो बहुत आसान है, देखिए कैसे करना है, बताते हैं। देखिए इधर आते हैं, ये आपके पास आ गया घन, ठीक है, इस घन को जोड़ के क्या बनाया जाता है, एक घन, इन तीन ऐसे ऐसे घन है, इनको जोड़ के हम बनाते हैं एक घनाभ, ठीक है, घनाभ। इसका जो वो है आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब, इसका भी है 64 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 64 सेंटीमीटर क्यूब, 64 सेंटीमीटर क्यूब। तो अब देखेंगे इसमें, तो पहले तो हम इसमें लगाएंगे घन का आयतन, ठीक है। तो देखिए हम पहले लिखते हैं घन का आयतन, ये हमारे पास घन है तो घन का आयतन लिखेंगे, घन का आयतन, पहले हम घन का आयतन निकालेंगे। घन का आयतन का सूत्र क्या होता है, ए क्यूब होता है। अब ए क्यूब क्या होता है, आयतन, हमको कितना दिया 64 का ए क्यूब बराबर क्या हो जाएगा, ए क्यूब बराबर 64, ठीक है। देखिए इधर आ जाएगा ए क्यूब, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, ठीक है। नहीं आता तो आप इधर एलसीएम लेके देख सकते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, 16 आ जाएगा, और इधर देखेंगे तो 2 8 16, देखिए बन गया दो का जोड़ा, दो का जोड़ा इधर बन गया, तो 2 निकाल लीजिए इधर से, 2 निकाल लीजिए इधर से, 2 निकाल लीजिए इधर से, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ करना था। तो कितने का होता है, 4 का क्यूब, 64 कितने का क्यूब होता है, 4 का, देखिए। तो क्यूब से क्यूब एक प्रकार से कट जाएगा, तो इधर बच जाएगा 4। तो जो इसकी एक भुजा आ गई वो कितने की आ गई, 4 सेंटीमीटर, कितने आ गई, 4 सेंटीमीटर। इसकी जो एक भुजा आ गई वो 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, ये तो ये आयतन दिया था 64 सेंटीमीटर, ये तो हमने भुजा निकाली, इसकी ये भुजा हो गई 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जब हम तीनों को जोड़ देंगे तो इसकी जो एल एल क्या हो जाएगा, 4 4 8, तो कितना हो जाएगा, 4 4 8 4 3 12, 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। और बी तो वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, एच भी वही रहेगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है, तो वही रहेगा, उसमें कोई आपकी दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपका 4 रहेगा, ठीक है। तो इधर लिख देते हैं, एल बराबर हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, बी बराबर हो जाएगा 4, एच बराबर हो जाएगा आपके पास 4, ठीक है। बी और एच में कोई चेंज नहीं होगा आपका। तो चलिए इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल देते हैं, ठीक है। तो लिख देते हैं घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या था, 2L प्लस बी एच प्लस एच एल, ब्रैकेट बंद, 2 का 2, एल और बी कितना हमारे पास, एल है 12 और बी कितना है, 12 चौक कितना होता है 48, तो डायरेक्ट कर देते हैं, बी और एच, बी और एच 4 चौक कितना होता है 16, तो डायरेक्ट कर देते हैं, एच और एल तो कितना हो जाएगा 12 चौक 48, इसको जोड़ेंगे तो कितना होगा 8 8 16, तो आपके पास होगा 112, हाँ 112 आ जाएगा। 112 की जब आप 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 2 दूनी 4, 2 224, 224 कितना आएगा 224 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये आपका आंसर होगा। टोटल यही तो बोलता टोटल सरफेस एरिया निकालना था, टोटल सरफेस एरिया, तो यही आपका आंसर आ गया, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन था, क्वेश्चन में कोई जान नहीं था इसमें, ठीक है। चलिए तो कोई बात नहीं, फिलहाल अगला क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्या बोला है, इसे हटाते साइड में। अगला बोला है एक विद्यालय द्वारा एक क्रिकेट मैच, बोला एक विद्यालय द्वारा एक क्रिकेट मैच, ठीक है। रुकिए पेज निकाल लेते हैं। मैच आयोजित किया जाता है, मैच आयोजित किया जाता है, छात्रों द्वारा बनाए गए रनों, छात्रों द्वारा बनाए गए रनों का वितरण नीचे दिया गया है, वितरण नीचे गया दिया गया है, ठीक है। ये जो हमको वितरण नीचे ऐसे दिया गया है। रनों का माध्य ज्ञात कीजिए, हमको रनों का माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। रनों का माध्य ज्ञात करने की बात कर रहा है, तो इसको थोड़ा कर लेते हैं नीचे। तो देखिए रनों का माध्य हमसे बोल रहा है, कैसे लिखेंगे, तो करें शुरू। चलिए शुरू करते हैं। पहले एक बार आप खुद क्वेश्चन को पढ़ लीजिए और एक बार आप इसको ट्राई कर लीजिए, ना आए तो वीडियो को बेशक देख लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। रन, छात्र द्वारा बनाए गए रन, आप पूरा पूरा लिख लेना, ठीक है। तो कितना है, 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80, 80 से कितना है 100। छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या, छात्रों की संख्या कितनी दी है, 4 है, 6 है, 5 है, 3 है, 4 है, ठीक है। तो इसमें माध्य का फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, क्या होता है, तो माध्य निकालने के लिए पहले आपको CF निकालना पड़ता है, CF निकालना पड़ता है, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा आगे, ये चैप्टर मैंने फिलहाल अभी कराया नहीं, आप समझ लीजिए। माध्यक निकालने के लिए आपको CF पहले निकालना पड़ेगा। देखिए पहला अंक आपको वैसे आ जाएगा, फिर आप 6 में 4 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 10, 10 में 5 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा 15, ठीक है। 15 में 3 जोड़ दीजिए 18, 18 में 4 जोड़ दीजिए 22। तो CF इस प्रकार से निकालते हैं, तो आपके बन गए टेबल, ठीक है। अब इन सबको जोड़ देंगे, 6 4 10, 15, 15 18, 18 और 4 22, तो ये आपकी आ गई n की वैल्यू। इन सबको जोड़ देंगे तो ये आपकी n की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए n का, इसका एक फॉर्मूला होता है n/2। n तो हमारे पास 22 है, इसके बटे में 2 कर देंगे 11। अब 11 देखेंगे कौन सी सीरीज में आ रहा है, 11 देखेंगे कौन सी सीरीज में आ रहा है। देखिए इसमें, इसमें तो नहीं आ रहा, इसमें भी, इसमें तो 10 तक आ रहा है, हाँ इसमें 15 आ रहा है, इसमें यानी 15 आ रहा है, इसमें 11 भी होगा, तो ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए आपको अभी थोड़ा थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा, देखिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका माध्यक का फॉर्मूला देखिए, माध्यक बराबर L प्लस n/2 माइनस CF गुणा H बटे में F, ये इसका फॉर्मूला होता है। अब देखिए L कैसे निकालते हैं, L देखिए L क्या होता है, ये जो हमने ये सीरीज चूज करी है, L हो जाता है ये n तो हमारे पास 11 है, n/2 11 निकाल दिया हमने। CF क्या होता है, इसके जस्ट ऊपर वाला, क्या होता है जस्ट इसके ऊपर वाला, तो CF ये हो जाएगा, ये आपका CF हो जाएगा। F क्या होता है ये, तो ये आपका F हो जाएगा, ठीक है। तो लगाते हैं L आपके पास कितना है 40, n आपके पास 11, CF कितना आपके पास 10, F कितना है आपके पास, F तो है जी 5, और H देखिए कैसे निकालते हैं, डिफरेंट इनके बीच 20 से 40 कितने कितने का गैप है 20, कितने कितने का गैप है 20, तो 20 का गैप है, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए तो देखिए क्या करते हैं, 40 का 40 प्लस 11 में से 10 गया, एक एक की एक की एक की 20 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा, नहीं पहले काट देते हैं, 11 11 में से 10 गया, एक एक बचा, ठीक है। इसको पहले काट देते, 5 का 5, 5 चौक 20, एक की 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, इन दो को जोड़ेंगे 44, तो 44 आपका आंसर। ये नहीं समझे, देखिए दोबारा समझिए, 11 में से 10 गया एक, ठीक है, एक की 4 से गुणा करेंगे तो 4, और 5 ये तो कट गया, 5 का 5, 5 चौक 20, ठीक है।
तो 40 में 4 जोड़ो 44, ये आपका आंसर आ गया। चलिए तो पांचवा करते हैं, बहुत सरल सरल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए तो पांचवा क्या बोल रहा है, पांचवा बोल रहा है, नहीं चौथे पे ना हम, एपी 4914 का सार्व अंतर ज्ञात। सार्व अंतर क्या होता है, डी, ठीक है, याद रखिएगा सार्व अंतर आपका डी होता है। ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद को बदलकर 6 कर दिया जाए, वह सार्व अंतर वहीं रहे तो नई एपी लिखिए। देखिए क्या बोला, दोबारा एक बार क्वेश्चन को दोबारा पढ़िए। एपी हमको दिए 14 19 4 9 14, ठीक है, का सार्व अंतर, सार्व अंतर क्या होता है, डी, सार्व अंतर को बोलते हैं डी। ज्ञात कीजिए यदि प्रथम पद को क्या बोलते हैं, ए से प्रथम पद को बदलकर, इस एपी में प्रथम पद को बदलकर 6 कर दिया जाए, 6 कर दिया जाए, ठीक है, इसको बदलकर 6 कर दिया जाए और सार्व अंतर इसका वही रहे, ठीक है, सार्व अंतर वही रहे तो नई एपी लिखे। तो हमको बोला नई एपी लिखी। देखिए बहुत सरल क्वेश्चन, एक बार थोड़ा दिमाग लगाइए। देखिए मैं आपको बताता हूँ, एपी दे दी हमको 4 9 14, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद को ऐसे लिखते हैं, प्रथम पद हो जाएगा 4, डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर देते हैं, 9 में से 4 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, डी में तो आपका कोई चेंज नहीं रहेगा, इस एपी में पहले पद को आप, इस एपी में हम पहले पद को 4 हटा के 6 कर देते हैं, ठीक है, और सार अंतर आपका यही रहेगा। तो एपी एक नई एपी बनानी, नई एपी कैसे बनाते हैं, प्रथम पद आपको 6 दे दिया और सार अंतर आपके पास 5 है, तो 6 में 5 जोड़ा कितना हो जाएगा, 11, 11 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 16, 16 में 5 जोड़े तो कितना हो जाएगा, 22। तो ये बन गया आपकी नई एपी, 21। तो आपके पास ये नई एपी बन गई। कैसे करा, देखिए प्रथम पद है 6, ठीक है, फिर हमने सारबंत हमारे पास डी है तो इसमें 5 जोड़ देंगे। पहले क्या करेंगे, 6 में 5 जोड़ देंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे 6 प्लस 5 प्लस 5, ऐसे ही जोड़ते जाएंगे तो नई एपी का निर्माण हो जाएगा, ठीक है, नई एपी हमको पता चल जाएगी। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था, बहुत, ठीक है। चलिए तो आगे करते हैं, और क्या कर सकते हैं। तो यही क्वेश्चन में बोला था, प्रथम पद को बदलकर 6 कर दिया जाए, 6 कर दिया और सार अंतर वही है, जोड़ते चले जाए बस। चलिए तो देखते हैं आगे के क्वेश्चन बाकी। देखिए पांचवा क्या बोला, पांचवा बोल रहा है यदि नीचे दी गई बारंबारता, यदि नीचे दी गई बारंबारता बटन सारणी का बहुलक, बहुलक हमको दिया 38, तो x का मान ज्ञात कीजिए। तो हमको x का मान ज्ञात करना है, ठीक है, तो वर्ग अंतराल हमको दे दिया और बारंबारता, बोल क्यों नहीं पा रहा है यार, वर्ग अंतराल और बारंबारता हमको दे दिया, ठीक है। तो करते हैं, देखिए लिखता हूँ इधर से। चलिए तो क्वेश्चन आप समझिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, ठीक है। तो लिखते हैं, इसी में आपको बता देता हूँ। देखिए इसको हटाते हैं साइड में, आपको दे दिया बहुलक 38, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बहुलक आपको दे दिया 38। तो समझिए, देखिए इसमें बिल्कुल ध्यान से समझ। तो हाँ देखिए 38 किस में आएगा, 38 देखिए इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें आएगा नहीं, इसमें, हाँ तो इसमें आ जाएगा 38, 38 आपका इसमें आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका हो जाएगा, ये वाला आपका हो जाएगा L, ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा जल्दी बताइए, ये हो जाएगा आपका F1, ठीक है, और क्या होता है इसके ऊपर वाला, क्या होता है इसके ऊपर वाला F0, और इसके नीचे वाला क्या होता है F2। तो सारी चीज हमको मालूम चलेगी, बहुलक का फॉर्मूला लगाएंगे और तुरंत सारी चीज पाएंगे। चलिए तो लिखते हैं, बहुलक, बहुलक हमको दे दिया, बहुलक हमको दे दिया 38। इसका तो पहले आप फॉर्मूला देख लीजिए, इसका फॉर्मूला आपका होता है L प्लस F1 माइनस F0 बटे में 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुणा H। तो ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है।
तो एल हमें पता ही चल गया क्या है। एल हमारे पास 30 मैंने आपको बता ही दिया था। एच है 10, डिफरेंस 10-10 का है, ठीक है, 10-10 का डिफरेंस है। और बहुलक हमको दिया ही है, चलिए तो लिखते हैं, ये आपका बहुलक होगा। बहुलक हमको कितना दे दिया, 38। एल कितना हमारे पास 30 प्लस F1 कितना हमारे पास, F1 था हमारे पास, क्या था, F1 16, F0 कितना निकाला था हमने 12। देखिए 16, F1 है हमारे पास 16 और 16 का दुगना कितना होता है 32, तो डायरेक्ट कर देते हैं इसको 32। F0 है हमारे पास 12, F2, F2 कितना था हमारे पास x गुणा 10 क्यों है, क्योंकि 10 का डिफरेंस है, ठीक है। 30 इधर प्लस का उस तरफ आएगा तो माइनस का। 38, 38 में से 30 जगह कितना बचेगा 8 बराबर, ठीक है। तो इधर आ जाएगा आपका, तो इधर क्या आ जाएगा बताइए, जल्दी बताइए। देखिए 16 में से 12 गया, आपके पास कितना बचा 4, 4 की 10 से गुणा करेंगे तो 40 बटे 32, 32 में से 12 गया, आपके पास बचेगा 20 माइनस एक्स, ठीक है। 32 में से 12 गए 20 माइनस एक्स कैश, ठीक है। इसमें से बचे 4, 4 की 40 से गुण, 4 की 10 से गुणा करी तो 40, ठीक है। इसके बटे में लगा दीजिए एक, अब क्रॉस कर लीजिए, ठीक है। क्रॉस करेंगे तो 8। देखिए ये मैं कैसे करता हूँ, बच्चे पूछते हैं 20 गुणा 8 सर ये आप कैसे करते हैं, या 8 गुणा 20 ये आप कैसे करते हैं। देखिए 8 दूनी कितना होता है 16, एक जीरो एक जीरो लगा दीजिए, तो ये गुणा इस तरीके से करी जाती है, ठीक है। ये दिखा नहीं क्या, इसकी ये गुणा इस तरीके से करते हैं। 8 दूनी 16, 16 लिख दिए, एक जीरो है तो एक जीरो लगा दिए, तो ठीक है। तो हो गया, देखिए अब देखिए -8x बराबर 40 से कम 40, हाँ। तो 40 को इस तरफ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 160 में से 40 जाएगा तो कितना बचेगा 120 बराबर 8, 8 माइनस का 8x है तो उधर से उस तरफ जाएगा तो प्लस का 8x, 8 इधर गुणे में इस तरफ आ जाएगा तो भाग में 120 बटे में 8x। अब इसको काट दीजिए, 2 चौक 8, 2 छीक 12, 2 दूनी 4, 2 तीस 2 एकम 2, 2 पंजे 15, तो x की वैल्यू आ गई 15, तो ठीक है। x की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 15। तो बहुत आसान क्वेश्चन थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए तो हटाते हैं इसे साइड में। 2 पंजे 10 होता है, मैं भी 2 पंजे 15 बोल रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरीके से करना था। बाकी छठा क्वेश्चन देख, तो देखिए क्या बोल रहा है, यदि एक वृत्त जिसका केंद्र, देखिए क्या बोल रहा है, एक वृत्त है हमारे पास जिसका केंद्र O है, ठीक है, के व्यास DE, ये व्यास है इसका DE, इसको पूरे को बोलते हैं व्यास DE, के अंत बिंदु पर, अंत बिंदु, ठीक है, अंत बिंदु यहाँ दो सपर्श रेखा एक्स वाई, दो सपर्श रेखा, एक सपर्श रेखा ये हो गई एक्स वाई और एक सपर्श रेखा हो गई एम एन, ठीक है, खींची जाए तो ठीक है। तो सिद्ध कीजिए कि एक्स वाई बराबर एम एन, तो हमको सिद्ध करना है एक्स वाई बराबर एम एन, ये चीज हमको सिद्ध करना है। तो बहुत सारा क्वेश्चन है, 10वें चैप्टर से ही दे दिए इन्होंने, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे, पहले तो इसका चित्र बना लेंगे। इसका चित्र हो जाएगा, ये आपके पास एक वृत्त है, ये इसका व्यास है, वो इसका केंद्र है, ये जो दो स्पर्श रेखा खींची गई है एम एन, ये आपकी स्पर्श रेखा हो गई। इधर इन्होंने दे दिया ई, इधर दे दिया डी, एक स्पर्श रेखा इधर से खींची है वाई एक्स, ठीक है। तो इधर से वाली स्पर्श रेखा खींची, तो हमको एक्स वाई और एम एन को बराबर हमको दिखाना है, एक्स वाई बराबर एम एन। तो बहुत आसान है, देखिए क्या करें, 10.1 थ्योरम लगाएंगे इसमें, 10.1 थ्योरम, परिमेय, ठीक है, इसको हिंदी में परिमेय बोलते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, एंगल ले लेंगे, एंगल लेंगे वाई, वाई लेंगे, ठीक है, एंगल वाई डी ओ, वाई डी ओ बराबर एंगल हो जाएगा एम ई ओ, एंगल हो जाएगा एम ई ओ, ये 90 है और ये 90 है, ठीक है।
बराबर 90 डिग्री। ये 90 डिग्री है ना, ई भी 90 डिग्री पे है और डी भी 90 डिग्री पे, तो ये मैंने लिखा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? तो देखिए ये आपका एंगल इसके बराबर होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा। कैसे? अल्टरनेट एंगल। ठीक है, ये एंगल इसके बराबर होगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, अल्टरनेट एंगल, तो इसको बोलते हैं एकांतर। तो इंग्लिश में लिख दीजिए अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, तो ये पॉसिबल ही हो जाएगा कि एक्स और वाई एम एन के बराबर होगा। ठीक है, एक्स वाई एम एन के क्या होगा? बराबर। तो ये हमने कर दिया, सिद्ध कर दिया ना, हमें यही सिद्ध करना था, सिद्ध कर दिया। तो हमने सिद्ध कर दिया एक्स वाई बराबर एम एन, और यही चीज़ हमको सिद्ध करना था। तो यही आपका आंसर है। ठीक है, तो यही चीज़ आपको सिद्ध करना था और ये चीज़ हमने सिद्ध कर दी। चलिए, तो इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसको हटाते हैं फिलहाल, सेकंड पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट देखिए क्या बोल रहा है, इसको हटाते हैं पहले। बोला है दी गई आकृति में एक वृत्त, दी गई आकृति में एक वृत्त है। ठीक है, चतुर्भुज एबीसी, चतुर्भुज एबीसी के अंतर्गत, अंतर्गत खींचा गया, मतलब अंदर खींचा गया। ठीक है, यदि ए बी, यदि हमको दे दिया, देखिए ए भी हमको दे दिया, इधर मैं आपको बताता हूँ। इसी में बता देते हैं आपको, हटाइए। चलिए, ए बी दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर, बी सी दे दिया आपको 7 सेंटीमीटर, सी डी दे दिया, सी डी आपको दे दिया 4 सेंटीमीटर। तो ए डी ज्ञात कीजिए, तो हमको बोला ए डी ज्ञात कीजिए, तो हमको बोला ए डी ज्ञात करते हैं। देखिए इधर से इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं एस, इसको दे देते हैं आर, इसको दे देते हैं क्यू, इसको दे देते हैं पी। ठीक है, देखिए इसमें 10.2 थ्योरम लगेगी, 10.2 थ्योरम लगेगी। तो देखिए क्या होगा, बी पी, बी पी, ठीक है, बी पी बराबर बी क्यू हो जाएगा, बी बी बराबर बी क्यू। ठीक है, 10.2 थ्योरम लगी। सी आर, सी आर कहाँ है, सी आर हो जाएगा, सी आर बराबर हो जाएगा किसके, सी क्यू के। ठीक है, सी क्यू के गजा। डी आर, डी आर बराबर हो जाएगा किसके, डी एस के, डी एस के। ठीक है, और ए डी, ए डी बराबर किसके हो जाएगा, ए डी, ए डी बराबर हो जाएगा ए एस के। ठीक है, तो इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको दे देते हैं 2, इसको दे देते हैं 3, इसको दे देते हैं 4। ठीक है, तो इन सबको जोड़ देंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। ठीक है, तो देखिए आप क्या करेंगे, बी डी, बी डी प्लस ए डी, बी डी प्लस ए डी। ठीक है, प्लस में सी आर प्लस डी आर। ठीक है, सी आर प्लस में डी आर बराबर, बराबर किसके हो जाएंगे, बी क्यू, बी क्यू। ठीक है, बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। ठीक है, प्लस में ए एस, ये इसके बराबर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आई? चलिए, तो अब इधर कर देते हैं थोड़ा सा, देखिए इधर कैसे करेंगे। तो अब ये हो जाएगा ए बी प्लस में सी डी, ये आपको हो जाएगा ए प्लस में सी डी बराबर बी सी प्लस ए डी। तो ये हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए बी प्लस सी डी बराबर किसके होंगे, बी सी प्लस में ए डी के बराबर होंगे। ठीक है, 10.2 थ्योरम। चलिए, ए बी आपको कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर, 6। ठीक है, सेंटीमीटर अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। सी डी कितना दिया है, सी डी 4 दे दिया, बराबर बी सी कितना है, बी सी 7 है। ए डी कितना है, ए डी तो भैया निकालना है, ए डी का, ए डी इन दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10, 10 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा, 3, 3 बराबर ए डी 3 सेंटीमीटर। तो ए डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 सेंटीमीटर। तो सातवां देखते हैं हम, चलिए पढ़ते हैं सातवां।
क्या बोलता है यदि AP 5, 8, 11 में 40 पद हैं, इसमें टोटल 40 पद है, ठीक है, तो इसका अंतिम पद ज्ञात कीजिए। तो इसका अंतिम पद ज्ञात करना है, ठीक है, अंतिम 10 पदों का योग भी ज्ञात करना है, अंतिम पद भी ज्ञात करना है, अंतिम 10 पदों का योग भी ज्ञात करना है, ठीक है, और टोटल 40 पद है। तो चलिए इसको सोल्व कैसे करना है हम आपको दिखा देते हैं एक बार। चलिए तो ये बोल रहा है, इधर करते हैं। क्वेश्चन नंबर है 7, AP आपको दे दी 5, 8, 11, ठीक है, टोटल है आपके पास 40। तो A क्या हो जाएगा, A होता है आपका प्रथम पद, A हो जाएगा आपका 5। D कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, ठीक है, A2 में से A1 माइनस कर देंगे, ठीक है, जरूरी नहीं है आप A3 में से भी A2 को भी माइनस कर सकते हैं, वही आएगा, ठीक है। तो 5 में से 8 के कितना बचेगा, 3। तो D सारवंतर कितना आ गया हमारे पास, 3। चलिए तो अब बोला 40 पद है, तो चलिए 40वें पद का निकालते हैं। A 40 बराबर A प्लस 39D, इसको ये लिख सकते हैं, A 40 को A प्लस 39D लिख सकते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, बराबर 5, A की वैल्यू 5 है, प्लस 39, D कितना निकला, सारवंतर 3, तो ये हो जाएगा 5, 9 3 27, 2 हासिल, 3 3 9 10 11, 117 हो जाएगा। 117 में 5 जोड़ेंगे तो 122 आ गया, ठीक है, आपका 40वां पद 122 आ गया। अब क्या करेंगे, आप देखिए इधर थोड़ा ध्यान से समझिएगा। A1 तो है, ठीक है, और टोटल है हमारे पास 40 पद, A 40 हो जाएगा, ठीक है। तो हमने निकाल कितना लिया, देखिए A 40 हमने निकाल लिया 122, ठीक है, A 40 हमने निकाल लिया 122, ठीक है। और तो A 31 से शुरू होगा ना, अंतिम 10 पद जो शुरू होंगे वो A 31 से शुरू होंगे, ठीक है, इधर A 31 आ जाएगा, इधर A 32 आ जाएगा। तो अब A 31 की वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। चलिए तो निकालते हैं A 31 की वैल्यू कैसे निकालेंगे। चलिए देखिए, तो A 31 को क्या लिख सकते हैं, तो इधर लिख देते हैं, A 31 लिख सकते हैं, A 31 बराबर A प्लस 30D, इसको ये लिख सकते हैं। A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 5, A 5 निकाला है ना, 30 का 30, सारवंतर कितना निकाला है, 3। D को अच्छा सारवंतर बोलते हैं, 5 का 5, 0 3 3 9 90 आ जाएगा, ठीक है, तो ये 95 आ जाएगा। तो जो A 31 आ गए वो हमारे पास आ गए 95, 95, ठीक है। तो चलिए अब फॉर्मूला लगाएंगे और निकाल देंगे, अंतिम 10 पदों का योग बोल रहा है तो चलिए इधर लिख के लगाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 ब्रैकेट A प्लस AN, ठीक है, ये इसका फॉर्मूला होता है। n कितना हो जाएगा, अंतिम 10 पदों का योग बोला तो n हो जाएगा 10, ठीक है, n हो जाएगा 10, 10/2 हो जाएगा। A कितना है, A हमारे पास है कितना हो जाएगा, A 31 प्लस AN कितना है, A 40, A 31 प्लस A 40, 10/2, A 31 कितना है, 95 निकाला, A 31 तो 95 निकाला है ना, A 40 कितना निकाला हमने, 122, तो हो जाएगा 10/2 गुणा 122 में 95 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 217, हाँ 217 हो जाएगा। तो इसको काट देंगे, 2 पंजे 10, 5 की जब इससे करेंगे 217 से 35, 7 पंजे 35, 3 5 8 8 10, तो 1085 आएगा। अंतिम 10 पदों का जो योग आएगा 1085 आएगा, क्वेश्चन में यही बोला था, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हल करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसको हटाते हैं। नेक्स्ट क्या बोला है, देखते हैं नेक्स्ट। चलिए नेक्स्ट बोला है, एक पेड़ तूफान में इस तरह टूटता है कि पेड़ का ऊपरी सिरा जमीन को छूता है। एक पेड़ ऐसे तूफान आता है कि टूट जाता है कि उसका जो ऊपरी सिरा होता है ना वो ज़मीन को छूने लग जाता है, ठीक है, दो छूता है और ज़मीन के साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। पेड़ के टूटे हुए ऊपरी हिस्से की लंबाई 8 मीटर है। पेड़ के टूटने से पहले उसकी लंबाई कितनी होगी, पेड़ के टूटने से पहले उसकी लंबाई कितनी होगी।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को थोड़ा समझिएगा। चलिए इधर करते हैं इसको। 8वां है, तो अच्छी तरह इधर बनाते हैं। ये आपका पेड़ है, ठीक है, ये आपका ऐसे टूट के इस तरह झुक जाता है, ये इधर से टूट के ऐसे झुक जाता है कि ज़मीन के सिरों को छूने लग जाता है, ठीक है। तो जब वो 30 डिग्री का कोण बनाता है इसके साथ, और इसकी जो वो है, 1 मिनट में आपको क्वेश्चन में दिखाता हूँ। देखिए, जो इसका हिस्सा टूट जाता है, ऊपरी हिस्से की लंबाई 8 मीटर, ऊपरी हिस्से की जो लंबाई है वो 8 मीटर है। जो ये ऊपरी का हिस्सा जो आपका पेड़ टूट के गिर जाता है, तो इसकी लंबाई है 8 मीटर, ठीक है, और ये भी 8 मीटर होगा। तो इसको नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं ए, ठीक है, इसको सी दे देते हैं, इसको डी दे देते हैं, इसको दे देते हैं बी। चलिए, तो इसको बी दे दिया। चलिए तो लगाते हैं, शुरू करते हैं। इसको एच दे देते हैं, एच निकालना है, ठीक है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इधर 90 का कौन बना, देखिए कैसे करेंगे। तो बहुत आसान है। देखिए लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में, लंब दिया आधार निकालना, तो कैसे करेंगे, बी सी बटा में ए सी, सॉरी कर्ण निकालना है ना, बी सी बटा में ए सी। ये क्या होता है, लंब बटा कर्ण क्या होता है, साइन। कितना होगा, 30 डिग्री का होगा, एंगल 30 दिया है ना, ठीक है। तो बी सी कितना हमारे पास एच है, बी सी तो एच है। ए सी कितना है, ए सी है हमारे पास 8 मीटर। मीटर 1 मिनट के लिए भूल जाइए। साइन 30 पे वैल्यू कितनी होती है, 1/2, ये हो जाएगा एच 2 8, 2 गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में, तो 4 आ जाएगी। एच की वैल्यू आपकी आ जाएगी 4 मीटर। कितनी आ जाएगी, 4 मीटर। और हमें टोटल पेड़ की लंबाई ज्ञात करनी है। जब ये पेड़ टूटने से पहले इसकी टोटल लंबाई ज्ञात करनी है, तो ये आएगा 4 मीटर। तो टोटल लंबाई करनी है तो इन दोनों को जोड़ देंगे, पेड़ की टोटल ऊंचाई आ जाएगी। तो कर देते हैं एच प्लस 8, एच की वैल्यू कितनी है, 4, 8 और 4 कितने होते हैं, 12 मीटर। तो पेड़ की टूटने से पहले जो वो लंबाई आ गई 12 मीटर थी, ठीक है। ये जो इधर से इधर तक 12 मीटर है पेड़ की टूटने से पहले ऊंचाई। और इधर लिख दीजिएगा टूटने से पहले लंबाई, ठीक है। तो मैंने लिखा नहीं, आप लिख दीजिएगा। चलिए तो 9वां देखते हैं, इसको हटाते हैं साइड में। 9वां पढ़ते हैं। 9वां क्या बोल रहा है, देखिए बोला है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क। देखिए कैसे बोला है, अब तो इधर लिख के भी दिखाते रहेंगे। बोला है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क, ठीक है, के दोनों सिरों और आमने सामने। एक 80 मीटर सड़क चौड़ी है, ठीक है, 80 मीटर चौड़ी सड़क है। दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई, ठीक है। 2 खंबे लगे हुए हैं, समान लंबाई, यानी सेम लंबाई के आमने सामने 2 खंबे लगे हैं, ठीक है। दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, लेट्स से यहाँ मान लेते हैं दोनों खंभों के सड़क के बीच। शिखर के उन्नयन कोण क्रमश दिए हैं। एक दे दिया 60 का और एक दे दिया 30, ठीक है। खंभों की ऊंचाई व खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। खंभों की ऊंचाई और खंभों से दूरी ज्ञात करनी है। तो देखिए ये इधर से इधर तक पूरा 80 दे दिया, ठीक है। तो हम इधर से इधर तक मान लेते हैं इसको x। अब देखिए हमें इतनी दूरी निकालनी है, इतनी, तो इधर इतनी कैसे निकालेंगे, 80 में से x को माइनस कर देंगे, तो इतनी हमें दूरी पता चल जाएगी। एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, एक बार ये वाला त्रिभुज ले लेंगे और निकाल लेंगे। तो इसको नाम देते थे ए बी सी डी ए, ठीक है। तो सॉल्व कर देंगे, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए
तो लगाते हैं, फिलहाल लिखते हैं 9वां क्वेश्चन, 9वां नहीं 8वें का अथवा वाला। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या लेंगे, इसको मान लेते हैं एच, ठीक है। इसको फिर ये भी हो जाएगा एच, ये एच है तो ये भी एच हो जाएगा, समान लंबाई वाले खंभे है ना। तो लंब बटा आधार, इसमें क्या हो जाएगा, लंब बटा आधार। लंब कितना है ए बी, आधार कितना है बी सी। लंब बटा आधार क्या होता है, टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 होगा ना। ए बी कितना है एच, बी सी कितना है हमारे पास, बी सी तो है हमारे पास एक्स। टेन 60 पे वैल्यू कितनी होती है, √3, इसके बटे में लिखेंगे 1, क्रॉस कर देंगे तो एच बराबर आ जाएगा √3 एक्स, ठीक है। एच की वैल्यू आ जाएगी √3 एक्स। अब दूसरा त्रिभुज ले लेंगे इसी तरह, बहुत आसान है। त्रिभुज ई डी सी में, त्रिभुज ई डी सी में करेंगे तो हो जाएगा लंब बटा आधार, लंब बटा आधार। ई डी लंब है ई डी और आधार है सी डी, सी डी बराबर क्या हो जाएगा, टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 होगा, ठीक है। ई डी क्या होता है, ई डी हमारे पास है एच, सी डी कितना एक्स माइनस 80, क्यों होगा, क्योंकि पूरे में से इतने को घटाएंगे जभी तो इतने का डिस्टेंस हमें पता चलेगा। तो क्या हो जाएगा 80 माइनस एक्स, इधर मैं लिख भी देता हूँ 80 माइनस एक्स, ठीक है, बराबर टेंजेंट 60 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस कर देंगे, बहुत आसान, गुणा कर देंगे 80 माइनस एक्स, √3 गुणा में उस तरफ जाएगा तो, ठीक है। तो इसे कर देते हैं, जो हमने एच की वैल्यू जो हमने निकाली है ना, इधर एच की वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। नहीं इधर उसे नहीं ले जाते, जो हमने एच की वैल्यू √3 एक्स निकाली है ना, एच की जगह इधर रख देते हैं। तो ये हो जाएगा √3 एक्स ब्रैकेट 3 बराबर 80 माइनस एक्स, ठीक है। थोड़ी गलती हो गई तो इसकी गुणा इससे करेंगे तो क्या आ जाएगा 3x बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स इधर माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x बराबर 80, 4 इधर गुणे में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, ठीक है। 80/4, इसको काट देंगे तो कितना आ जाएगा 4 दूनी 8, एक्स की वैल्यू आ जाएगी 20। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी आ गई 20 मीटर, ठीक है। तो हमें इनकी ऊंचाई बोला है तो चलिए निकाल देते हैं बी सी। बी सी कैसे निकालेंगे, बी सी हो जाएगा 20 मीटर, सी डी, सी डी, सी डी 80 में से एक्स को घटा देंगे, 80 में से एक्स को घटा देंगे, 80, एक्स की वैल्यू कितनी निकाली हमने 20, 80 में से 20 जाएंगे तो कितना बचेंगे 60 मीटर। और यही हमको चीज़ बोला था ये निकालने के लिए, ठीक है। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए तो फिलहाल देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसे हटाते हैं साइड में। चलिए क्या बोला देखिए, बोला है एक ब्रिज जिसका केंद्र, बोल रहा है एक ब्रिज जिसका केंद्र O है पर PA और PB और स्पर्श रेखा खींची गई है। देखिए हमसे क्या बोला है, एक ब्रिज जिसका केंद्र, एक वृत्त है जिसका केंद्र O है पर PA, बोला है PA पर PA और PB, PA और PB, ठीक है, दो स्पर्श रेखा खींची गई है, दो स्पर्श रेखा, इसको स्पर्श रेखा बोलते हैं, ठीक है, स्पर्श रेखा। यदि PA 6 सेंटीमीटर है, वह एंगल APB यानी P ये 60 डिग्री का है, ठीक है। तो जीवा AB, तो जीवा AB, ये जीवा हो गई AB की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो जीवा AB की लंबाई ज्ञात करनी है तो कर देंगे, बहुत आसान है। पहले देखिए ये स्पर्श रेखा आपस में दोनों बराबर होती है, ये 6 है तो ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तब इसको हम मान लेते हैं x, इसको भी मान लेते हैं x। ए बी की हमें वैल्यू निकालनी है तो बहुत आसान है, ए बी की वैल्यू देखिए कैसे निकालेंगे। इस कागज़ को हटाते हैं साइड में, देखिए कैसे निकालनी है ए बी की वैल्यू। देखिए ये एक आपका त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज का योग कितना होता है 180, त्रिभुज में 3 कोण बनते हैं, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180, ठीक है। तो इसमें वही लगाएंगे। देखिए एक तो हमको दिया है 60 प्लस x, दो को हमने x मान लिया बराबर 180, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका
60 प्लस 2x x 2x बराबर 180। एक 60 उधर प्लस का इस तरफ जाएगा तो माइनस का, 180 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा 120। ठीक है, 2 गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा 120 बटा में 2, इसको काट देंगे 2 छिक 12 तो 60 आ जाएगी। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। तो यानी ये कितने का होगा, ये भी 60 डिग्री का कोण होगा। ठीक है, जब कोण बराबर होता है तो ये कितनी, ये ए बी रेखा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर की, ये भी 6 सेंटीमीटर की रेखा होगी। ठीक है, तो इधर लिख देते हैं, इधर त्रिभुज ए पी बी। ठीक है, ए बी बराबर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी की वैल्यू भी जो हमने निकाल दी 6 सेंटीमीटर निकाल दी। चलिए, तो ये ऐसे थोड़े प्रूफ करने वाले आ रहे हैं, आपको फिलहाल अभी समझ नहीं आ रहा होगा ज़्यादा, कोई बात नहीं। चलिए तो देखते हैं, चलिए 10वां देखते हैं। 10वां क्या बोला है देखते हैं। देखिए 10वां बोला है 5 के 3 क्रमागत गुणजों के वर्गों का योग 725 है, 3 गुणजों का मान ज्ञात कीजिए बोला है। देखिए तो इसको ध्यान से थोड़ा समझिएगा, कुछ नहीं है, क्वेश्चन में जान वाली बात नहीं है। 10वां नंबर 10 क्या बोला है, 5 के 3 क्रमागत गुणजों के वर्गों का योग 725 है, 3 गुणजों का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे ज्ञात करेंगे, पहला हो जाएगा 5x, इसको मान लेते हैं पहला। ठीक है, और दूसरा क्या हो जाएगा 5 के गुणज बोला है तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं 5x प्लस 5 के गुणज बोला है। ठीक है, तो तीसरा क्या हो जाएगा 5x प्लस 10, 3 गुणज बोला है तो 3 ले लिए। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या करेंगे, तो क्वेश्चन अनुसार करेंगे ATQ, प्रश्नानुसार। ठीक है, तो देखिए इसे सोल्व करते हैं और क्वेश्चन को ध्यान से समझिए। वर्गों का योग 725 दिया, वर्गों का योग, तो हम कर देंगे इसका स्क्वायर, 5x स्क्वायर, इसका वर्गों का बोला है। ठीक है, प्लस 5x प्लस 5 का स्क्वायर प्लस में 5x प्लस 10 का स्क्वायर, वर्गों का योग बोला बराबर 725, बराबर क्या हो जाएगा 725। तो हो जाएगा 5 पंजे 25 स्क्वायर, इधर हो जाएगा 5 पंजे 25 का स्क्वायर प्लस 25 प्लस 50x प्लस 25 स्क्वायर प्लस में 100 प्लस 100x बराबर 725। तो इधर मैंने लगा दिए 2AB वाला फॉर्मूला। ठीक है, चलिए तो इसको सोल्व कर देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका 75x स्क्वायर, 75x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 50 25 75, 75x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, प्लस में 150x माइनस 600 बराबर 0। 150 कैसा है, इसको जोड़ दिया, इसको जोड़ दिया। ठीक है ना, तो आ गया। चलिए माइनस 600, अब माइनस 600 पूछेंगे, अब माइनस 600 कैसे आया, चलिए तो ये भी बता देते हैं। इसको उस तरफ ले गए तो इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 बराबर 0 आ गया। चलिए तो अब गुणनखंड विधि लगा देते हैं, इसमें बहुत आसान है, गुणनखंड विधि लगा देते हैं। चलिए तो इसको लिख देते हैं x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 2x 0। ठीक है, ये 2 नंबर ऐसे मैंने सोच लिए, इसकी मैंने इससे गुणा कर दी तो 8 आ गया, इसे 2 नंबर है 4 2, इसकी गुणा करेंगे तो आएगा 8। ठीक है, चलिए तो देखते हैं
इन दोनों में कॉमन क्या आ जाएगा, एक्स, इधर 2x है तो इधर 1x बच जाएगा, प्लस 4, ये जो कॉमन इधर आया इसको एक बार इधर लिख लेते हैं, बराबर 0। अब मैं पूछूं एक्स स्क्वायर की किससे गुणा करूं कि -2 बन जाए, तो बोलेंगे -2 है। ठीक है, तो ये 2 जो एक बार से मैं इसको लिख लेंगे एक बार, और जो ब्रैकेट के बाहर वाले बच गए उसको लिख लेंगे एक बार बराबर 0। एक बार इसको 0 के बराबर रख देंगे, एक बार इसको 0 के बराबर। 4 प्लस का उस तरफ जाएगा तो माइनस, एक आ गए माइनस में, एक आ जाएगी प्लस में, एक आ गई प्लस में। तो यही बोला था, ये तो वैल्यू निकालनी थी, तो यही दोनों वैल्यू निकाल दी। ठीक है, चलिए तो अगला करें। कोई भी दिक्कत है आप कमेंट करके पूछे, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके ज़रूर आऊँगा। वीडियो अलग बनेगी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की इस चैप्टर से रिलेटेड, कोई दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वीडियो ज़रूर बनेगी। चलिए तो देखते हैं अगला देखते हैं अगला क्या बोला है। 2 सकेंद्रीय वृत्त जिनकी त्रिज्या, फिलहाल अभी तो ये क्वेश्चन कराए कैसे जाए आपको, प्रकार स्केल वगैरह तो है नहीं। चलिए मैं आपको ऐसे ही बना के दिखा देता हूँ, आपसे ना बने तो कमेंट कर दीजिएगा, मैं इसके ऊपर एक और वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, 2 सक्रिय वृत्त जिसकी त्रिज्या, देखिए 2 सक्रिय वृत्त बोल रहा है जिसकी त्रिज्या, तो उसको देखिए कैसे करते हैं। इसको पहले करते हैं हम ऊपर, इसको थोड़ा सेट कर देते हैं। एक की त्रिज्या है 3 है, ये इसका केंद्र हो गया। ठीक है, वह 7 सेंटीमीटर खींचिए, 7 सेंटीमीटर खींचना है। फिर एक बिंदु P लेना है। ठीक है, लेट से कहीं एक बिंदु P लेना है जो बड़े वृत्त पर स्थित है, जो बड़े वृत्त पर स्थित है। क्या बोल रहा है, जो बड़े वृत्त पर स्थित है। इस बिंदु से छोटे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचे। इस बिंदु से छोटे वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींचनी है। इसके आधे से ज़्यादा प्रकार की नोक यहाँ रखेंगे, इसके आधे से ज़्यादा लेंगे, एक चाप मार देंगे, यहाँ एक चाप मार देंगे, यहाँ एक प्रकार की नोक इधर रखेंगे, एक चाप इधर मार देंगे, एक चाप इधर मार देंगे, इस लाइन को इस लाइन से मिला देंगे। ठीक है, और फिर प्रकार की नोक इधर रख के एक वृत्त खींच देंगे। ये वृत्त खींच देंगे, फिर इधर 2 आपकी, इधर ये वृत्त आपका इधर कटेगा, एक बार इधर कटेगा, इस लाइन को इससे मिला देंगे, गाड़ी कर देंगे इस लाइन को इससे मिला देंगे। ये तो आपकी हो गई स्पर्श रेखा। तो इस प्रकार से करना था इस क्वेश्चन को। ठीक है, तो 11 बताइए। सेकंड पार्ट आप इसका खुद ट्राई करिए, ना बनता तो बता दीजिए, मैं बना दूंगा, इसके ऊपर एक वीडियो बना दी जाएगी। चलिए तो देखते हैं अगला, देखते हैं 12वां प्रश्न। 12वां देखते हैं क्या बोल रहा है। 12वां देखिए, बोला है 300 यात्रियों की सूचना उनकी आयु के अनुसार नीचे दी गई है। 300 यात्रियों की सूचना दी गई है, आयु 10 से कम, 20 से कम वाले क्वेश्चन आपके जब भी आ जाए ना, तो इसमें वर्ग अंतराल आपको खुद ही बनाना होगा। ठीक है, तो देखिए आपको इसमें कैसे करना है, मैं आपको बताता हूँ। चलिए तो बताते हैं आपको। क्वेश्चन नंबर 12 डाल लीजिए। इसको बोलते हैं CI, शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CI। तो 0 से 10 करेंगे, 10 से कम बोला है, 10 से 20 करेंगे, 20 से 30 करेंगे। जब भी कम में बोले तो इस तरीके से करिए, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80। ठीक है, 80 हो गया, हाँ 80 तक है ना, 80 तक है। तो इसमें हमको माध्य निकालना है। ठीक है, चलिए इतना काम तो हमने कर लिया, माध्य निकालना हमको दे दिया। FI निकालेंगे, FI कितना दिया, यात्रियों की संख्या हमको दे दी 1444, इसे 134, 184। चलिए तो हमको यात्रियों की संख्या भी हमको दिया 14, कितनी है 14, 30, 38,
ये कैसे निकालिए, ये देखिए ये चीज़ मैं कैसे निकाल रहा हूँ। 44 में से 14 घटा देंगे, कितना बचेगा। पहले तो आपका सेम का सेम रहेगा 14। फिर देखिए 82 में से 44 घटा देंगे, कितना बचेगा 30। फिर 134 में से ये घटा देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे, इसमें से इसको घटा देंगे। ये कम वाले क्वेश्चन में आपका ये सिस्टम होगा, ठीक है। तो ये हमारी एफ आई की वैल्यू सारी निकलती जाएगी। चलिए तो इसमें से उसको घटाते हैं, 38 आ जाएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 52, फिर आ जाएगा 50, 61, 42, 13 और टोटल आपको दिया ही है 300। ये इस प्रकार से बॉक्स इसके ऊपर बना लीजिएगा। तो माध्य में क्या निकालेंगे, एक्स आई की वैल्यू निकालेंगे। एक्स आई कैसे निकालते हैं, इन दोनों का बीच के, इन दोनों को जोड़ के अपर लिमिट ओवर लिमिट को जोड़ देते हैं। अपर लिमिट ओवर लिमिट को जोड़ देते हैं, इन सीधे सीधे बता देना क्या लिख रहे हैं। अपर लिमिट और ओवर लिमिट को जोड़ के इनको 2 से भाग कर देते हैं। इनको जोड़ेंगे तो 10 आ जाएगा, 10 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा 5। इसी तरह इसमें जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 15। ये आप खुद भी निकाल सकते हैं। 25, 35, 45, 55, 65, 75। ठीक है। अब क्या निकालते हैं इसमें, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई कैसे निकालते हैं, एफ आई की गुणा और एक्स आई की गुणा करते हैं। ठीक है, तो गुणा करते हैं, 14 पंजे 70, 30 की 15 से जब करेंगे तो 450 आएगा। 38 की 25 से करेंगे तो 950 आएगा। 52 की 35 से करेंगे तो आपका आएगा 820। 50 की 45 से करेंगे तो आपका आएगा 2225। 61 की 55 से करेंगे तो 3355 आएगा। 42 की 65 से करेंगे तो आ जाएगा आपका 975। ठीक है, और जब इन सब को जोड़ेंगे तो आपका आएगा 12,600। 12,600। ठीक है, और माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, माध्य बराबर सिग्मा एफ आई एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। सिग्मा एफ आई कितना निकल गया 12,600। एफ आई कितना निकल गया 300। 1 0 से 1 0 कट गया, 1 0 से 1 0 ये कट जाएगा, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। तो 42 आ गई आपकी एक्स की वैल्यू। तो माध्य आपका आ गया 42। ठीक है, तो इस तरीके से करना था। बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई डिफिकल्ट वाली बात नहीं है इसमें। चलिए तो अगला देखते हैं। तो इसे हटाते साइड में, अगला पेपर आपका निकालते हैं। अगला कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिया है तो आप पढ़ लेना तसल्ली से इसको, तो मैं इसको पढ़ नहीं रहा। चलिए तो अगला शुरू करते हैं, सीधा पार्ट से शुरू करते हैं। क्या क्या पूछ रहा है देखिए। एक हमको नाव दे दिया, एक हमको जहाज दे दिया। ठीक है, इनका हमको दे दिया अवनमन कोण। ठीक है, तो उन्नयन कोण पता लगा लेंगे। अवनमन कोण उन्नयन कोण के बराबर होता है। ठीक है, ये बात हमेशा रखिएगा। एकांतर कोण क्लास 9 पे हमने एक टॉपिक पढ़ा था ना, एकांतर कोण। जब ये कोण बराबर है तो ये कोण भी बराबर होगा। ठीक है, तो वही वाले एकांतर कोण है। देखिए ये 60 का है, एक ही रेखा पर बन रहे हैं, तो ये भी ऑफिसी बात है 60 का होगा। ठीक है, ये 30 का है तो ये भी 30 का है। अब इसको हम मान लेते हैं x और इसको हम मान लेते हैं y। ये हमको निकालनी है ना, और ये हमको दे दी है 40 मीटर। ये मैंने पहले से पढ़ा ही है क्वेश्चन। ठीक है, तो मैंने वीडियो में समय बर्बाद होगा, मैं पहले ही से पढ़ लेता हूँ। तो ये पहले ही से पढ़ा हुआ है मैंने क्वेश्चन। ठीक है, तो सीधे सीधे जो मैं पूछ रहा हूँ आपको बताता हूँ। दोनों में से कौन नाव या जहाज लाइट हाउस के करीब है, इसकी लाइट हाउस से दूरी भी ज्ञात कीजिए। दोनों में से कौन लाइट हाउस के करीब है और लाइट हाउस से दूरी भी ज्ञात करनी है। लाइट हाउस से दूरी भी ज्ञात करनी है उनकी। चलिए तो बहुत आसान क्वेश्चन है, तो देखते हैं। लाइट हाउस से इनकी दूरी भी ज्ञात करनी है ना, तो 13वें का फर्स्ट पार्ट, त्रिभुज ए बी डी में
त्रिभुज ले लेते हैं ए बी डी, ए डी बी होगा, सॉरी ए डी बी कर लेना इसको, ठीक है। तो क्या होगा, क्या हो जाएगा, लंब बटा में लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार हो जाएगा। लंब कितना आपके पास है ए बी, आधार कितना है डी बी, बी डी डी बी जो भी लिख लीजिए। ये को हो जाएगा टेंजेंट 30, टेंजेंट 30 है ना। ए बी की वैल्यू कितनी है आपके पास 40, डी बी कितना एक्स मान लिया इसको, तो एक्स लिख लेते हैं। टेन 30 पे वैल्यू कितनी होती है 1/√3, क्रॉस कर देते हैं, सिंपल सी बात है। 40√3 बराबर एक्स, 40√3 बराबर एक्स, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू, ठीक है। अब त्रिभुज ले लेते हैं दूसरा, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी, एक बार ये वाला त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ए बी सी में, इसमें भी करेंगे लंब बटा आधार। लंब दे दिया ए बी, आधार कितना है बी सी, बराबर टेंजेंट 60 होगा, ठीक है। ए बी की वैल्यू कितनी है 40, इसमें भी 40 है। बी सी कितना माना हमने वाई, टेन 60 पर कितनी वैल्यू है √3, इसके बटे में लिख देंगे एक और इसके कर देंगे फटाफट क्रॉस, तो हो जाएगा वो 40√3 बराबर वाई, 40√3 बराबर वाई। तो ये मैंने शॉर्टकट कर दिया, ठीक है। चलिए फर्स्ट पार्ट तो हो गया, सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है, सेकंड पार्ट बोल रहा है नाव द्वारा प्रकाश ग्रह तक पहुंचने में लिया गया समय, नाव द्वारा प्रकाश पहुंचने में लिया गया समय ज्ञात कीजिए यदि उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी गति 20 किलोमीटर प्रति घंटा हमको दे दिया, ठीक है। चलिए तो सेकंड पार्ट भी ज्ञात कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए यहाँ खींच देते हैं लाइन और सेकंड पार्ट पे लग जाते हैं, तो जगह नहीं है इसलिए सेकंड पार्ट यहीं आपको बता रहे हैं। देखिए तो हमने 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा है, समय बराबर होता है दूरी बटा चाल, ठीक है। समय बराबर होता है दूरी बटा में चाल, ठीक है। तो दूरी हमें कितनी दे दी 40√3, ये हमने निकाल लिया, ठीक है। इनकी जो दूरी है 40√3 है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और जो हमें समय देती है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है गाड़ी, तो इसकी गुणा हम 100 से कर देंगे बटे में 60, ठीक है। जब हमको टाइम में निकालना होता है ना तो इसी ऐसे ही करते हैं, ठीक है। तो अब देखिए अब इसको कैसे कर देंगे, तो अब ये हो जाएगा 60 ऊपर आ जाएगा, 60 इधर बटे में, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। देखिए कैसे हो जाएगा 60 गुणा 40√3, ऑफिस से बात है समझ लीजिए, 60 भाग में उस ऊपर आएगा तो गुणा में हो जाएगा, ठीक है, बटे में 2000, ठीक है, बटे में 2000, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, ये बचेगा आपका 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20, 5 आ जाएगा, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा आपका 6√3 बटा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही तो होगा 6√3 बटा 5, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोई भी डाउट रह जाता आप कमेंट में ज़रूर पूछिएगा, कोई भी डाउट अपने दिल में मत लेके, ठीक है। हिंदी मीडियम में बहुत मुश्किल से बनाना पड़ रहा है मेरे को, ठीक है, तो निकाला भी काफ़ी मुश्किल से ये पेपर। चलिए तो लास्ट ऐसे भी देख ही लेते हैं क्या बोल रहे हैं। तो ये गुड़िया वाला क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फिलहाल गुड़िया वाला, अच्छा कोई सा भी क्वेश्चन हो हमें तो देखना है। देखिए बोले गुड़िया में लाल बेलनाकार सेब के पृष्ठीय क्षेत्रफल का गुड़िया 2 में गोलाकार का संतरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या है। तो गुड़िया वाला क्वेश्चन है, आप इसको खुद पहले ट्राई करिएगा, ना आए तो बता दीजिए कमेंट में, हम इसका सल्यूशन ज़रूर लेके आएंगे। और इसकी आपको PDF मिल जाएगी, आप इसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप उधर से जाके हिंदी मीडियम में इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। तो बहुत मुश्किल से बनाया हिंदी मीडियम में यार। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना और वीडियो ज़रूर दोस्तों के साथ शेयर करना। तो चलिए धन्यवाद।